कौन है? एक दो तीन, तुम एक है टोपी वाला। रैंक नंबर वन। रैंक नंबर टू। टू कौन है? रैंक नंबर दो कौन है? कल टेस्ट हुआ था ना रैंक नंबर दो कौन है? मर गया कि? तीन कौन है? हर तरीके। कल वाला रिजल्ट है स्क्रीनशॉट? एक कौन है? रैंक नंबर वन कौन है? खड़ा हो जाओ ना तुम। डर कह रहा है, चोरी किया है? चोरी किया है क्या रे? तो चोर जैसा लगिए रहा है हमको। न जगह एक रैंक आएगा वो डरेगा किसी से? आया तो आया। आयर पगला। मरद है कि हिजड़ा है? तू लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है तुम। लड़की लोग में टॉप फाइव में है कि नहीं कोई? कोई नहीं है? किसका? 100 क्वेश्चन था? किसका? साइंस 6 बजे वाला में? इसमें एक रैंक है तुम्हारा। 8। और तुम लोग नहीं दी? 40। 14। कितना है रे? 40। 14। तुम्हारा रे? ए, तुम्हारा? रैंक आएगा ही नहीं, देखेगी कहाँ से? 19 नंबर। तुम्हारा जी? तुम क्या बोले? प्रकाशीय यंत्र पढ़ाना था क्या? मिला स्क्रीनशॉट? अरे कैसा एग्जाम हुआ कि रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री का पते नहीं है? अरे चोर होगा समझा। तो सोच रहा है कि अभी खड़ा होंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहीं सर तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालिए देंगे। कहाँ गया तीनों रैंक? आओ पुरस्कार देते हैं। ये वो खाली है। रैंक वन में टाइम जिसका सबसे कम होगा वो रैंक वन होगा। उसके बाद वाला रैंक टू होगा, फिर रैंक थ्री होगा। नहीं है? बढ़िया है, मेरा पैसा भी बच गया। हाँ, एगो है, एगो दे देंगे। देखो ना कैसा एग्जाम का विद्यार्थी है कि टॉप हो रहा है और अपना रैंक इसलिए कि वो चोरी किया होगा समझा। भोरे दो तीन गो था वो बिल्डिंग में, रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री, और एको गो नहीं खड़ा हुआ क्योंकि बुझ गया कि मास्टर तो कुछ ना कुछ पूछेगा। भाई रैंक वन लाए हो तो तुमको सब कुछ पता ना होना चाहिए। आज चुट्टा चोरी करके रैंक वन लाता है। अच्छा, चोरियों को हम बंद करते हैं और जुगाड़ करते हैं। शुरू करें? यही टॉपिक चलना था ना? बोलो ना रे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए चला। ए, इधर देखो, पढ़ता लिखता नहीं छोटा को क्या आता है?
प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र की अगर हम बात करें तो प्रकाशीय यंत्र हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, पार्थिव दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है। ये 4-5 प्रकार की दूरदर्शियां हैं और सूक्ष्मदर्शियां हैं। सूक्ष्मदर्शी का काम है छोटे छोटे चीजों को देखना, और दूरदर्शी का काम है दूर की चीजों को देखना। सूक्ष्मदर्शी बोले तो छोटे छोटे चीजों को देखना, दूरदर्शी बोले तो दूर के चीजों को क्या करना, देखना। बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पास जो सूक्ष्मदर्शी है यंत्र, लेंस की संख्या, लेंस, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला है चला सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें लेंस की संख्या है 1। चलो इसको पहले अभी नहीं लिखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर है खगोलीय दूरदर्शी, और फिर है पार्थिव दूरदर्शी, और पांचवा है गैलीलियो दूरदर्शी। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस की संख्या 1 है, पार्थिव संयुक्त में पार्थिव में 3 है, अब बाद बाकी सब में 2 है। सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी में 2। अब तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा खगोलीय दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है पहला काल्पनिक, सीधा, बड़ा। दूसरा काल्पनिक, सीधा, छोटा। तीसरा वास्तविक, उल्टा, बड़ा। वास्तविक, कुछ भी ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन देगा तो तुम जो पढ़ के आए हो, जो 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ के आए हैं, वो बड़ा ही कलिष्ठ है। आप याद कीजिए, अगर 10th में आपने सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा होगा तो बड़ा अलग अलग टाइप का फिगर आपको देखने को मिला होगा। और उसको चला याद करके आंसर मारना या क्वेश्चन बनाना इज टू टफ। बहुत मुश्किल है उसको याद करके क्वेश्चन को बनाना। हम जो आपको जुगाड़ दे रहे हैं, अभी इसमें से क्वेश्चन आपको बनाना होगा तो आप वहां से देख के भले ही अभी मार दीजिए, लेकिन रियल में आप अपने अंतर आत्मा से नहीं मार पाइएगा। क्यों नहीं मार पाइएगा? क्योंकि चला ये जो आपको जो पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। थ्योरी आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़े बन जाएगा, वो आपके दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आसान कर दिया है हमने।
कि भैया सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसमें लेंसों की संख्या 1 है, पार्थिव में 3 है, बाद बाकी में 2 है। सब में ध्यान दीजिएगा, जितने भी लेंस है सब में क्या है? उत्तल। उत्तल इसमें जो है उत्तल एंड अवतल दोनों, ठीक है। सब में काल्पनिक सीधा या काल्पनिक बड़ा सब में बनेगा। इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, इसमें भी काल्पनिक बड़ा, ठीक है। सब में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? काल्पनिक बड़ा। बोलिए हाँ या ना। अब एक हम बोले हैं आपको, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक कैसा होता है? काल्पनिक कैसा होता है? काल्पनिक सीधा होता है। तो काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा। 1 और 3 रहेगा ना तो सीधा बनेगा। कितना और कितना रहेगा? 1 और 3 रहेगा। 1 और 3 रहेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। आ 1 रहता था तभी ना काल्पनिक सीधा बनता था। 2 और 4 रहेगा तो उल्टा बनेगा। अब देखो, इसमें लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लाइन तुमको चारे को याद रखना है। आप बोलोगे कैसे? सरल में 1, पार्थिव में 3। सरल में 1, पार्थिव में 3, अब बाद बाकी सब में 2। बोलो हाँ। लेंसों की संख्या सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा। 1 और 3 तो सीधा, 2 तो उल्टा। हो गया खत्म। 1 और 3 लेंस रहेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और 2 और 4 रहेगा तो उल्टा। फिर से समझो, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाकी में 2। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। सब में काल्पनिक बड़ा। 1 और 3 तो सीधा, 2 और 4 तो उल्टा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है पक्का? सरल में 1, पार्थिव में 3, अब बाद बाकी में 2। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। और सब में काल्पनिक बड़ा। 1 और 3 रहेगा तो सीधा, और 2 रहेगा तो उल्टा। बुझा रहा है? अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हमको बनाना है दोस्त, खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब, तो खगोलीय है तो हमको पता है सब में काल्पनिक सीधा बनेगा। हाँ, काल्पनिक बड़ा बनेगा। काल्पनिक कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बड़ा बनेगा। चला तो काल्पनिक बड़ा तो क्या कोना ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे भी है? कौन बोला नीचे भी है? नीचे भी है। काल्पनिक बड़ा ना है रे। खगोलीय दूरदर्शी में हम बोले सरल में सब में काल्पनिक बड़ा बनेगा। 1 और 3 रहेगा तो सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। और सब में सरल में 1, संयुक्त में सरल में 1, पार्थिव में 3, बाद बाकी सब में 2। सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। ये जुगाड़ है, चला सेटिंग कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम हॉल में। खगोलीय में, अच्छा खगोलीय में सीधा तो है, अच्छा उल्टा है। तो उल्टा है तो ये बन रहेगा काल्पनिक सीधा। ये ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है ना है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा।
आंसर जो होगा वही आंसर होगा। काल्पनिक सीधा नहीं होगा, काल्पनिक कैसा होगा, उल्टा। काल्पनिक बड़ा तो होबे ना करेगा, ई सही है, काल्पनिक बड़ा होगा। लेकिन खगोलिया में दो गो लेंस है, क्योंकि सरल में एक है, पार्थिव में तीन है, बाद बाकी में दो गो है, दो गो रहेगा तो उल्टा बनेगा। तो इस हिसाब से आंसर सीधा नहीं होके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ये वो आंसर देगा आपको जिसको आप आसानी से मार पाइएगा। बोलो रे, बना लोगे? क्या याद रखना है? सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो, सब में उत्तल, गैलियो में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा, एक और तीन तक सीधा, दो रहेगा तो उल्टा। बस इसी को याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? देखो चला, इस सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या एक, लेंस कौन सा, उत्तल, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। देख लो, लेंसों की संख्या एक है, उत्तल है, काल्पनिक और बड़ा तो होबे करेगा, एक और तीन रहेगा तो सीधा, तो सीधा हो गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी, दो, उत्तल, काल्पनिक, बड़ा और उल्टा। काल्पनिक बड़ा तो होबे करेगा, दो है तो कैसा हो जाएगा, उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी, लेंसों की संख्या दो, उत्तल, काल्पनिक और बड़ा तो होबे करेगा, दो है तो क्या हो जाएगा, उल्टा। पार्थिव दूरदर्शी में लेंसों की संख्या तीन, उत्तल, काल्पनिक और बड़ा तो होबे करेगा, तीन है तो सीधा। गैलीलियो का दूरदर्शी, उत्तल अवतल दोनों, काल्पनिक बड़ा तो होबे करेगा, और दो है इसलिए कैसा होगा, उल्टा। बोलो रे, समझा कि नहीं? क्या समझा? सरल में एक, पार्थिव में तीन, अब बाद बाकी में दो ना। अबे सरल में एक, पार्थिव में तीन, बाद बाकी में दो। तुम सोच रहा होगा गया मास्टर का बोर्ड, ऐसा सोच रहा है? पूरे क्लास डिस्टर्ब होगा दोस्त। दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। सोच रहा मेरा पैसा न लिया है तुम, जाने दो बोर्ड, ऐसा तेरे मन में चल रहा होगा। अरे कॉलेज, हम लोग कॉलेज में थे तो उसका कुछ खराब होता था तो हम लोग को आत्मा को शांति मिलता था। इस साला कुछ तो जा रहा है इसका। जैसे कहता जनरेटर उड़ गया, हम कहते वाह मजा आ गया, जनरेटर उड़ा है मतलब अब खर्चा होगा कॉलेज का कम से कम। लेकिन ये गंदी भावना हमारे अंदर थी, तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी होगा ही। एक और तीन रहेगा तो सीधा, और दो और चार रहेगा तो उल्टा। अब देखो, अब है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि कितना बड़ा दिखाई देगा। आवर्धन का मतलब होता है चला कि कितना बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये बात तो फिक्स है ना कि काल्पनिक बड़ा दिखाई देगा। तो एक बात बताओ, सूक्ष्मदर्शी में अगर छोटा दिखाई देगा, सूक्ष्मदर्शी छोटे चीजों का दर्शन है, बोले नहीं बोलेगा? ये भी एगो लड़का है चला, ल्यूकीमिया का पेशेंट था, रक्त कैंसर का। अब देखने में समझो कि पूरा रूम में उससे बड़ा स्मार्ट, तुम देखा था अभी जो खड़ा नहीं था गोरका, उससे ज्यादा स्मार्ट पूरे रूम में कोई नहीं, जितना स्मार्ट उछलवा था। नहीं नहीं, बहुत मतलब ओवर स्मार्टनेस था, मतलब समझो कि वो देखने से राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन चुट्टा के जीवन ने बहुत कम दे के भगवान जी भेजे, मतलब
ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, और भगवान करे कि रिकवर हो जाए, जबकि ऐसा होता बहुत कम है। बोले उससे सुंदर जो है पालक इस रूम में नहीं, पूरा कोचिंग में नहीं, लेकिन भगवान जी सब चीज दे देते हैं, कुछ चीज ले लेते हैं। सब चीज सबको नहीं देंगे। तोरा जो चीज देंगे तो एक चीज दे, सब चीज देंगे, एगो चीज तोरा से ले लेंगे, ताकि तोरा पर घमंड जो है हावी ना हो। एगो हम लोग इंदौर गए थे जब हम एग्जाम देने 2014 में एएलपी का, तो उस टाइम अगर घर पे रुके थे न चला, तो अगर घर में बाथरूम तक में एसी लगल था, टीवी इतना बड़ा टीवी होकर 2014 में लगल था। अब तो समझ लो कितना पैसा वाला आदमी हो, इतना बड़ा टीवी देख रहे हो, 2014 में उतना बड़ा टीवी था। और हर जगह हर रूम में टीवी, हर हॉल में टीवी। घुसने के बाद वो गार्ड सामने रहता था। हम लोग को लगा यार कितना अमीर है। गए, पूरा सेब खिलाया, काजू खिलाया, खूब हम भी खाए। खाने के बाद जब चला होकर बेटा आया ना, बेटा सुनबे नहीं करता था, कान था ही नहीं उसके पास। एक को बेटा था, बोला आप धिया पुता नहीं होगा, तो वो जो है उसको कथा। तो सब चीज वगैरह दिया, ये एगो चीज ले लिया। तो वही वाला बात। इसलिए प्यारे बच्चों, आप जिस जगह पे हैं, शिकवा शिकायत न करते हुए कृपया अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूर्ण करें। यही तो हर मुक्ति के मार्ग है। अब देखो आवर्धन क्या होता है। जितना भी लेंस है चला, देखो आई लेंस मिल गया हमको, कपड़ा है रे, नहीं रुमाल नहीं ना, रद्दी कपड़ा के कर रुमाल होगा वो। नहीं नहीं छोड़ दो, कागज वो कपड़ा से पोंछ के लाओ। चादर तक चलेगा। चादरों अगर स्टूडेंट का हो तो एकदम नहीं चलेगा, चादर गड़बड़ रहता है। उन लोग को बताए थे, एक बार वो लड़का के रूम में गए, गए तब बैठे ना, तो चादर हमारा पेंटवा में सट के उठ गया। अब ले आ रही है चुट्टा कुकर्मी। देखो अब समझो कैसन चादर होगा। जैसे हम बैठे उठेंगे तो मेरे चादर मेरे साथ साथ उठ गया। हमने आए रे दानव कौन गोंद सटा दिया है। देखो चला, ई दर्पण है, ई लेंस है, समझ रहे? ये क्या है? लेंस। उत्तल अवतल सब है। तो ई चला, इसमें प्रतिबिंब को, उत्तल लेंस की जहां तक बात करें तो उसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा सब बनता है, लेकिन जितना भी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है उसमें केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि सूक्ष्म चीजों का दर्शन करेंगे वो और छोटा दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। दूर की चीजों का दर्शन करेंगे वो और छोटा दिखाई देगा, तब दिखाई देगा। तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा मतलब कितना बड़ा, इसको आवर्धन के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? बड़ा में भी कितना बड़ा, इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? आवर्धन के द्वारा दर्शाते हैं। देखो चला, यही लेंस और दर्पण में फर्क है। ये लेंस है, ये दर्पण है। दर्पण के आर पार दिख रहा है क्या? क्योंकि पीछे से कलई यानी पेंट किया हुआ है, इसमें आर पार दिख रहा है, इसमें पीछे से पेंट नहीं किया हुआ है। अब देखो, तो आवर्धित मतलब आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? किससे? किससे? आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। एम बराबर होता है 1 सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। किसके लिए चला? सरल सूक्ष्मदर्शी में देखो तो कई गो लेंस है? सरल सूक्ष्मदर्शी में कई गो लेंस है? एगो लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कई गो लेंस है? एगो लेंस है। कौन? उत्तल लेंस ना।
लेकर फॉर्मूला होता है आवर्धन का कि कितना बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा, m बराबर 1 + d या बटा f, 1 + d बटा f। तो m बराबर होता है 1 + d। 1/f को p लिख सकते हैं चला, अरे बोल में नहीं करेगा। 1/f को क्या लिख सकते हैं, 1 + p इंटू डी, 1 + p इंटू डी। नहीं समझा, क्या समझा? सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला होता है आवर्धन का 1 + d बटे f, बोलवे नहीं करेगा, 1 + d बटे f। d क्या है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर से नीचे और नजदीक और लाओगे आंख के पास तो दिखाई नहीं देगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा बढ़िया से। अब बढ़िया से दिखाई दे रहा, तुम करके देख लो, ऐसे करोगे एकदम बढ़िया से दिखाई नहीं देगा, एकदम यहां लेके आओगे तो बढ़िया से दिखाई देगा। करके देख लो, अभी नहीं करने हमरा तो यूं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी है अनंत, अधिकतम दूरी कितनी है, अनंत। तो देखो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर। अरे 25 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हैं, 0.25 मीटर लिख सकते हैं, बोले मैं नहीं करे। अब बच गया डी हो गया 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर। अब बच गया एफ। एफ क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। एफ क्या है चला, एफ है उत्तल लेंस की कौन दूरी, फोकस दूरी। एफ क्या है, उत्तल लेंस की फोकस। पी क्या है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता या लेंस की क्या शक्ति। m बराबर होता है 1 + d बटे f। m बराबर 1 + p इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि 1/f को क्या कहते हैं, p। 1/f को p कहते हैं, क्लियर है ना। अब देखो आई चला, 1/f को p लिख सकते हैं, तो 1 + d या 1/f को p लिख दिया तो p इंटू डी नहीं हो गया। p क्या है, p बराबर 1/f पढ़े हैं, कभी आइएगा कभी नहीं आइएगा तो कैसे पढ़िएगा। p बराबर 1/f पढ़े हैं, पक्का वाला बात बोलिए। p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो यहां पर 1/f को हम p लिख सकते हैं। p क्या है, पावर ऑफ ए लेंस। p क्या है, अब इसका सवाल आपको देगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान कितना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो बता, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस की अवतल लेंस, तो उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव ना, +5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, यही ना क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसकी आवर्धन क्षमता m निकालना है। m बराबर 1 + d या बटा f। इस सेंटीमीटर में है तो d का मान भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। m बराबर 1 + d का मान कितना, हाँ ये चला सेंटीमीटर में फोकस दूरी, तो f का मान भी सेंटीमीटर में है तो d भी ना सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 25 बटे 5 = 6 इज द आंसर। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, बोलो रे। अब आ जाओ इधर, आवर्धन क्षमता मात्रकहीन और क्या है, बीमाहीन राशि। क्या है चला, बीमाहीन राशि है। हम्म, लेती जा जा तुझको सुखे। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
1 प्लस डी बाई एफ। डी क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और एफ क्या है? क्या है? ये कौन लेंस है? कौन दूरदर्शी का? सरल सूक्ष्मदर्शी का ना। अब संयुक्त का आते हैं। संयुक्त में लेंसों की संख्या कितनी? 2। इसमें 2 जो लेंस होगा चला, देखो एक लेंस तो ठीक है, अगर 2 लेंस होगा, एक लेंस यहां होगा, अगर मान लीजिए दोनों उत्तल लेंस है, एक लेंस यहां होगा, एक लेंस यहां होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये वस्तु है, कोई भी बॉडी है, तो वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं चला? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये आंख है। क्या है ये? आंख है, आई है। तो देखो, वस्तु के तरफ वाला जो लेंस होता है, किसके तरफ वाला? वस्तु के तरफ वाला जो लेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन लेंस कहते हैं चला? ऑब्जेक्टिव लेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक ओ से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी को हम लोग एफओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आंख के तरफ वाला जो लेंस होता है, इसको कहते हैं हम लोग आईपीस। आईपीस बोले तो नेत्रिका। नेत्र के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका। और ऑब्जेक्ट के तरफ वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी क्या? अभिदृश्यक। नेत्र के तरफ वाले लेंस को नेत्रिका, वस्तु के तरफ वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव। बोलवे नहीं कर, अभिदृश्यक। क्या? तो अगर एफ ई हो गया एफ ओ, तो ई से स्टार्ट होता तो एफ ई नहीं हो जाएगा? बोलवे नहीं करेगा। जेकरा में एगो लेंस रहेगा उसमें एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, यानी एफ। बोलो रे। जेकरा में एक से अधिक लेंस रहेगा, तो एक से अधिक लेंस रहेगा तो एक वस्तु के तरफ रहेगा, और एक वस्तु के तरफ और एक आंख के तरफ। होगा कि नहीं होगा? और अगर एक को लेंस रहेगा तो वही वस्तु वही के तरफ, वही आंख के तरफ, तो उसमें अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं। जैसे एक भाई है तो डिवीजन होगा, और 2 भाई है तो होवे करेगा। सब चीज 50-50 बढ़ जाएगा। बोलो न रे। चूल्हा से लेकर करछुल तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंख के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं? अभिदृश्यक। नेत्रिका। और वस्तु के तरफ वाले लेंस को क्या कहते हैं? अभिदृश्यक। बोलवे नहीं करेगा। तो देखो, इसमें कितने लेंस हैं? यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसको हम लोग कहते हैं नली की लंबाई। कौन लंबाई? ये जो लंबाई है, इसको कौन लंबाई कहते हैं? नली की लंबाई, एल। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या 2। कौन लेंस? आप प्रतिबिंब तो सबको पता है, काल्पनिक, बड़ा और उल्टा। 1 और 3 रहेगा तो सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, जो होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। एल जो है नली की क्या है? लंबाई। एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी। एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी। एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी। एल क्या है? नली की लंबाई। एम क्या है? आवर्धन। एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी, और डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। खगोलीय दूरदर्शी का फॉर्मूला होता है एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई। एम बराबर क्या होता है? एफ ओ बाई। एफ ओ क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। एफ ई क्या है? आई नेत्रिका की फोकस दूरी। आयकर चला फॉर्मूला होता है नली की लंबाई बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई।
फिर पार्थिव, पार्थिव का फॉर्मूला होता है m बराबर एफओ बाय एफ ई। नली की लंबाई बराबर होता है नली की लंबाई एफओ प्लस एफ ई प्लस 4f। एफ ये जो है चला वो तीसरे लेंस की फोकस दूरी है। एफओ एफ ई तो हो गया चला दो गो लेंस, ई हो गया एफओ, ई हो गया एफ ई, एगो बीच में लेंस होगा ना तब ना तीन गो लेंस होगा। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी एफ, कितनी हो जाएगी एफ। यहां इक्वल टू नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, प्लस होगा। कर लिया? अरे किया यहां। गैलीलियो का तो आवर्धन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज सच पूछो तो आवर्धन क्षमता है क्यों का पढ़ना है, किसका? सरल सूक्ष्मदर्शी का। अभी तक उसी का क्वेश्चन आया है, m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ। बोलो रे, m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ। डी क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। डी क्या है? डी क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। लिख लो, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा अधिकतम दूरी अनंत है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा अधिकतम दूरी क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? हाँ, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम आप कितना तक देख सकते हैं? अनंत। अब जगह आंख खराब नहीं रहेगा ओकर, अगर खराब है तो कर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए चला, एक होता है बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन, एक होता है बाप बराबर माइनस ऑफ बेटा बटा दुश्मन। अगर होगा तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है चला कि ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, और यहां पर ई बढ़ेगा ना तो ई बढ़ जाएगा। माइनस जो है उल्टा कर देता है, ये बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, क्योंकि यहां माइनस ना है, लेकिन यहां माइनस है तो ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? ई बढ़ेगा तो ई घटेगा। अरे बोलो, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, लेकिन यहां अगर ई माइनस है तो ई बढ़ेगा तो ई बढ़ जाएगा। अरे बोलो न रे चला, यही सब तो बूझना होता है। बूझ जाओगे तो हो जाएगा नौकरी, बदल जाएगी दुनिया। और नहीं बूझोगे तो घर जाओगे। इसलिए बढ़िया से कंसंट्रेट करो। ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। किस साइन के कारण? माइनस साइन। बुझा ना? बोलो रे, अगर कहीं पर लिखा हुआ है m बराबर एफ ओ बाय एफ ई, m बराबर माइनस एफ ओ बाय एफ ई, तो ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, ई घटेगा तो ई बढ़ जाएगा। यहां पर ई बढ़ेगा तो ई बढ़ जाएगा, ई बढ़ेगा तो ई घट जाएगा। बुझा रहा है? माइनस में समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती हो जाता है। बोलो ना रे। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितनी? अनंत। सरल में लेंस की संख्या 1, पार्थिव में बाद बाकी सब में लेंस सब में उत्तल, गैलीलियो में उत्तल अवतल दोनों। प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, सब में काल्पनिक बड़ा, 1 और 3 तो सीधा, 2 रहेगा तो उल्टा। ये जो तरह जुगाड़ हम दिए हैं चला, अगर तुम सही से इसको ग्रैप कर पाया तो इसके खानदान का एक भी क्वेश्चन तरफ छूटेगा नहीं, और नहीं तो कम से कम 3 पन्ना पढ़ोगे, क्वेश्चन को कभी नहीं बना पाओगे।
इसलिए चला कि एक दूसरे में मिक्स होने की संभावना प्रबल रहती है। हम बच्चा को कहते हैं, हम भी इसी पर टेबल बनाते हैं, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाकी में 2, सरल में 1, पार्थिव में 3, बाकी में 2, सब में उत्तल गिल्लियों में उत्तल अवतल दोनों, सब में काल्पनिक बड़ा 1, 3 सीधा, 2, 4 उल्टा। जुड़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आप साफे मंत्र नहीं है ना, है मारे या घूप से तो रिजल्ट हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, लेकिन हम आपके काम को क्या करेंगे, आसान बना दें। क्लियर है? एनी डाउट? हाँ, अब हम अपना टाइम टेबल चलो ठीक किए हैं, एकदम 4:15 में आ जाना है क्लास, मतलब आ जाना। आज टाइम पे आए हैं ना, कल से भी आएंगे, लेकिन कल की कक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखो, बहुत जरूरी काम बहुत दिन से पेंडिंग में है और कल होने की प्रबल संभावना नहीं है, काम नहीं है होगा। लेकिन अगर हो जाएगा तो समझ लो कि पिछला 6 महीना से मैं वो काम के लिए टेंशन में थे, वो हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बता दिया जाएगा। 99% चांस है कि होना चाहिए, काम नहीं होगा, क्योंकि जिससे के थ्रू काम होना है वो निश्चय बेईमान है। हमारा विश्वास नहीं है कि काम हो जाए। ठीक है, तो अगर बता दिया जाएगा कि नहीं होगा तो आप लोग अपने अपने क्लास में बैठिएगा या चले जाइएगा, होगा तो हम आइए। ठीक है, दीने से नहीं पूछने लगना। 4:30 बजे का टाइम है, 4 बजे हमरो पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए कृपया क्लास, लेकिन चांस है कि होबे करेगा, चला बहुत घटिया आदमी है वो काम नहीं है करेगा। थैंक यू वेरी मच।